गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 13 अगस्त 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एक एक करके हमने कवर अप करने वाले हैं। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जो भी बातें रहे, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल, जो भी तौर पर बातें रहे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वही डिस्कस करेंगे। टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे बस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच स्टेट लॉन्च नारी अदालत? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है नारी अदालत एंड अम्मा एम्पावरमेंट? नारी अदालत एंड अम्मा एम्पावरमेंट नाम करके स्कीम ऑन ओकेजन ऑफ द फर्स्ट अम्मा सम्मान डे। व्हिच स्टेट, कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है नारी अदालत एंड अम्मा एम्पावरमेंट स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट अम्मा सम्मान डे? फर्स्ट अम्मा सम्मान डे के उद्देश्य में कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च करी है? सिक्किम ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सिक्किम। क्लियर? क्या है असल में ये जो अम्मा सम्मान डे, असल में ये जो ऑब्जर्व करी गई है फर्स्ट टाइम 10 अगस्त को ऑब्जर्व करी गई थी। क्लियर? 10 अगस्त को। एंड फिर ध्यान में रखिएगा ये जो लॉन्च करी है किसने, वह जो प्रेम सिंह तमांग रहे। सीएम कौन रहे बता ना, जो सिक्किम की, वो है प्रेम सिंह तमांग रहे, है ना। इन्होंने ये रिलीज करी है, जो कि लॉन्च करी है, क्या है, नारी अदालत अम्मा एम्पावरमेंट। नारी अदालत अम्मा एम्पावरमेंट, ध्यान में रखना। एंड फिर देखते हैं क्या बातें रहे डिटेल में। फिर बताना सिक्किम के बारे में, कैपिटल क्या है सिक्किम की, बताना। फिर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। सिक्किम चीफ मिनिस्टर जो प्रेम सिंह तमांग रहे लॉन्च करी है नारी अदालत हो गया टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ द फर्स्ट अम्मा सम्मान दिवस जो रहे, जो रैंगपो में जो ऑब्जर्व करवाया गया था। नारी अदालत इज कम्युनिटी वेस्ट फोरम रन बाय द वुमेन टू प्रोवाइड द accessible एंड इनफॉर्मल जस्टिस स्पेशली रूरल एंड देन सेमी अर्बन एरिया ऑफ सिक्किम की, ध्यान में रखिएगा, वहाँ ऑब्जर्व करी गई है। देखते हैं क्या रहा डिटेल में। हु इनागोरेट द लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया रिसेंटली, इम्पोर्टेंट है। फिर आपको बताया था ना, कैपिटल नहीं आपको बता देता हूँ। कैपिटल क्या है सिक्किम की? गैंगटॉक। काफ़ी बार डिस्कस करी है, क्या नहीं पता आपको? क्या गैंगटॉक कैपिटल हो गया। एंड सीएम तो आपको बताया प्रेम सिंह तमांग। एंड गवर्नर का में कौन है? गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। क्लियर? इतनी सी बात, एकदम क्लियर। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। नंबर 2 में क्या आ रहा है, हु इनागोरेट द लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया रिसेंटली किसने इनागोरेट करी है वंदे भारत ट्रेन इंडिया की लॉन्गेस्ट, जो कि अभी के टाइम में ये इनागोरेट करवाया गया है। जो कि वंदे भारत ट्रेन। एंड बात करें ये सबसे लॉन्गेस्ट है। अभी हमने रिसेंटली बात करी थी किसके बारे में, बताना, एक रुद्रास्त्र के बारे में, है ना। क्या था वो सबसे लॉन्गेस्ट, जो कि लॉन्गेस्ट जो क्या रहा है, कार्गो हैंडलिंग, यानी जो लॉन्गेस्ट जो कि ट्रेन था, सबसे लॉन्गेस्ट दूरी, जो कि मतलब एशिया की, सिर्फ इंडिया की नहीं, लॉन्गेस्ट एशिया की गुड्स कैरिंग ट्रेन था, है ना। पता ही होगा ना, हमने डिस्कस करी थी रिसेंटली। एंड फिर गुड कैरिंग जो ट्रेन था वो 4.5 किलोमीटर लेंथ था इसका। एंड फिर रिसेंटली जो टेस्टेड करवाया गया था वो उत्तर प्रदेश में टेस्टेड करवाया गया था। एंड इसमें कितने की चैम्बर था वो बताना, 345 चैम्बर के साथ इंजन, जो कि 7 इंजन यहाँ फिट करवाया गया था। काफ़ी बातें रहे। इंडियन रेलवे ने रिसेंटली जो कि रुद्रास्त्र नाम करके इसे सक्सेसफुली टेस्टेड करी थी। क्लियर? इतनी सी बात, 7 इंजन के साथ। एंड बस ये क्या है, लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन, मतलब ये जो कि यात्री वाली ट्रेन है, ध्यान में रखना। ये तो रहे गुड्स, यानी गुड्स हैंडलिंग करने वाला ट्रेन सबसे लॉन्गेस्ट है। 4.5 किलोमीटर, देख रहे हो ना कितना ज़्यादा हो रहा है ना, थोड़ी सी बस। लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया रिसेंटली, हु इनागोरेट द लॉन्गेस्ट वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया, किसने इनागोरेट करी है? ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कौन सी डेट में? 10 अगस्त में ये इनागोरेट करवाया गया है, 10 अगस्त में।
क्लियर, 10 अगस्त। एंड बात करें 10 अगस्त को भी एक डे ऑब्जर्व करी जाती है, जैसे कि लायन डे हो गया, लायन डे, और एक बायोफिल डे, जो वर्ल्ड लायन डे एक रहे और वर्ल्ड बायोफिल डे है ना, बायोफ्यूल डे, जो जैसे बायोफ्यूल मतलब जो नेचुरली ऑब्टेनिंग जो फ्यूल रहे। क्लियर इतनी सी बात। एंड असल में ये जो ट्रेन है ना, वंदे भारत ट्रेन, रिसेंटली जो टेस्टेड करवाया गया है, ये नागपुर पुणे जो वंदे भारत रहे, नागपुर टू पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस, इसे इनागोरेट करवाया गया है, जो नागपुर टू पुणे ये कनेक्ट कर रहा है। एंड लेंथ कितनी की है, जो कि लॉन्गेस्ट मतलब ये जो लेंथ रहे कितने डिस्टेंस कवर करने वाला है, 881 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो कि ट्रैवल करने वाला है। देखते हैं डिटेल में क्या बात है। द न्यूली इनागोरेट जो कि आज ने पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस इज लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस एंड रूट, ये रूट है, ध्यान में रखना, लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की रूट 881 किलोमीटर की ये लेंथ रही। एंड ट्रेन की लेंथ रही है, एक्सप्रेस की लेंथ है, रूट की लेंथ है। क्लियर। इन इंडिया इट वाज द 3 न्यू वंदे भारत ट्रेन एंड देन द फ्लैग्ड ऑफ द बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 10, 2025 में। क्लियर इतनी सी बात, बस ध्यान में रखना। आइए देखते हैं आगे क्या रहे बताना। 3 में 8 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, 8 जो कि मेजर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अनाउंसमेंट करिए टू स्टार्ट ए न्यू टैक्सी सर्विसेज बाय व्हिच नेम, कौन से नेम से जो कि न्यू टैक्सी सर्विसेज ये शुरुआत करने वाला है। जैसे अमूल हो गया, अमूल इंडिया, जो कि नाबार्ड हो गया, पता ही होगा ना इसके बारे में, जो नाबार्ड हो गया, एंड NCDC, ये सारे के सारे कंपनी रहे। NCDC हो गया एंड इफ्को हो गया, इफ्को एंड देन किर्वोको ये हो गया, एंड देन NDDV, ये सारे के सारे जो कंपनी हो गया, एंड NCEL एंड जो कि नाफ्ट NAFED, ये जो सारे के सारे कंपनी ने इन्होंने मिलके एक अनाउंसमेंट करी है कि शुरुआत करने वाले एक न्यू टैक्सी सर्विस है। जैसे ओला उबर हो गया, इससे टक्कर देने के लिए एक न्यू टैक्सी सर्विसेज शुरुआत करने वाला है, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनके मुताबिक काफ़ी सारे बेनिफिट भी होने वाले हैं। यानी जो जैसे ड्राइवर हो गया, ड्राइवर की मतलब काफ़ी सारे इंश्योर मतलब रिटर्निंग ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्निंग मिल सके, ये बातें करी गई है। एंड अफोर्डेबल प्राइस से अफोर्डेबल, एंड देन द जो पैसेंजर है सेफ एंड सिक्योरिटी में जो कि अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करना पैसेंजर को, ये इसका उद्देश्य है। क्लियर। कौन से नाम से सर्विसेज बाय व्हिच नेम, ये है भारत ETC, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत इलेक्ट्रिक नहीं, भारत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस, ETS, भारत इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस। क्लियर इतनी सी बात। और इसमें जो कॉस्ट आने वाला है वो 300 करोड़ कॉस्ट आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अभी के टाइम में 8 कंपनी मिलकर ये अनाउंसमेंट करिए। देखते हैं द न्यू टैक्सी जो कि सर्विसेज लॉन्च बाय द 8 मेजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन विल बी कल्ड भारत टैक्सी नाम से, एंड दिस सर्विसेज इज बीइंग डेवलप्ड बाय द मल्टी स्टेट जो कि सहकारी टैक्सी कोऑपरेटिव LTD, एंड देन द एम टू द compete with the existing राइडिंग हेलिंग एंड देन द प्लेटफॉर्म लाइक द ओला उबर जो जैसे हो गया, इससे compete करने वाला है। The services backed by the 300 crore and then authorized capital of the already abroad जो कि 200 driver and then across 4 state and then launch the schedule and then December 2025। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। एंड काफ़ी सारे ड्राइवर को भी ये बेनिफिट मिलने वाला है, बात यही है। एंड इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट, बताइए इंटरनेशनल यूथ डे, इसके थीम क्या है वो भी बताना। आंसर सी इज द राइट आंसर, 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे ऑब्जर्व करी जाती है 12 अगस्त को। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हुए डिटेल में क्या आ रहा है। फिर जो भी डे हमने डिस्कस करी है बता सकते हो, काफ़ी बार डिस्कस करी है बट सीट हमने इंक्लूड नहीं कर पाए, बस बता देता हूँ। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे है ना, 1 अगस्त को हमने डिस्कस कर दिया नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। 1 अगस्त को और एक डे रहे वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे पूछे तो 2 अगस्त को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे रहे। 1 to 7 जो डे रहे, असल में 1 to 7 वीक्स जो रहे इसे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग रहे जो इसका अहमियत कितना रहा है इसके बारे में लोगों को सचेत करना इसका मेन उद्देश्य है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए ये डे ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात। एंड फिर बात करें
बस एंड ध्यान में रखिएगा इंटरनेशनल और क्या आ रहा है, हिरोशिमा नागासाकी डे तो हमने बताया था 6 अगस्त को है ना, से हिरोशिमा नागासाकी डे हो गया। एंड फिर नागासाकी डे तो 9 अगस्त को यहाँ गिराया गया था, जो कि फैट मैन रहे, यहाँ गिराया गया था लिटिल लिटिल बॉय। क्लियर। एंड फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट वो है 8 अगस्त, 8 और 9 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड क्लियर, इतनी सी बात सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड फिर एंड फिर आज की डेट बताना, आज की डेट क्या है 13 अगस्त। आज की एक ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड ऑक्सीजन डोनेशन डे, वर्ल्ड ऑक्सीजन डोनेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ऑक्सीजन की डिस्कवर किसने करी थी, कार्ल चेल करके ऐसे नाम करके रहे, कार्ल चेल, ध्यान में रखिएगा। एंड और भी डे रहे, लेफ्ट हैंडर डे के रूप में भी आज ऑब्जर्व करी जाते हैं। क्लियर, इतनी सी बात। फिर द ईयर ऑफ द ग्लोबल थीम इज द, एंड जो थीम रखी गई है वर्ल्ड यूथ डे की वो है लोकल यूथ एक्शन फॉर दिस SDGs एंड देन द बियॉन्ड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्री, जो कि मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ अडॉप्टेड रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर अगस्त 12 आज द इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में। 1999 में द इट इज़ द सब्सिक्वेंटली जो कि endorsed on the December 17 and the United Nations General Assembly of the same year। बस ध्यान में रखना 12 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। थीम भी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं गाई यात्रा फेस्टिवल, बताना जो गाई यात्रा फेस्टिवल रहे इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच कंट्री रिसेंटली। ये नेपाल में ऑब्जर्व करी गई है। असल में क्या है, जो काव रहे ना, काव की मुकुट्टा पे पहनकर जो छोटे बच्चे रहे यानी जो चिल्ड्रेन रहे, इन्हें घुमाया जाता है इनकी, क्योंकि असल में ये नेपाल में ऑब्जर्व करी जाती है, क्योंकि सिर्फ नेपाल नहीं इंडिया में भी जो काव रहे ना, इसे माता की तरफ पर ये पूजा की जाती है ना, काव माता करके पूजा करी जाती है, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। जो काव रहे हिंदू यानी जो सनातन धर्म रहे वहाँ मतलब पूरी शुभ माना जाता है ना। एंड ध्यान में रखिएगा शुभ माना जाता है। एंड बात करें रिसेंटली, जो कि रिसेंटली ये गाई यात्रा फेस्टिवल ऑब्जर्व करवाया गया है नेपाल में। एंड ये काव की मुकुट्टा पहनकर जो छोटे बच्चे रहे इन्हें घुमाया जाता है, काफ़ी बातें रहे। एंड ये कौन सी कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है, वह नेवार कम्युनिटी। एंड इनकी मानना यही है कि जो काव रहे इन्हें स्वर्ग तक ले जाने में सहायक होती है, जो काव रहे इन्हें स्वर्ग तक ले जाती है, स्वर्ग जो रहे है ना, ध्यान में रखिएगा। बस आगे देखते हैं। फिर नेपाल की बात है, नेपाल के बारे में कैपिटल क्या है, काठमांडू। कौन सी मांडू, काठमांडू देख रहे हो कैपिटल। एंड हमें तो बस याद रखना है और क्या, काठमांडू हो गया। एंड CM क्या, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट पहले बताना, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पुडवेल। एंड फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है KP शर्मा ओली। क्लियर, काफ़ी बार हमने डिस्कस कर रखी है, तो ये देखते हैं। ये देख सकते हो जैसे छोटे बच्चे रहे इन्हें मुकुट्टा ऐसे करके पहनाकर घुमाया जाता है, बस ध्यान में रखिएगा। जो कि गाई यात्रा ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ द काउ इज द सेलिब्रेटेड इन नेपाल। इट इज़ द वाइब्रेंट फेस्टिवल एंड देन द प्राइमरी जो कि प्राइमरीली ऑब्जर्व इन द काठमांडू वैली एंड देन द पर्टिकुलरली बाय द नेवार कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखिएगा। द फेस्टिवल honor those who have the passed away in the past year with the families leading decorated cow or children dressed as the cow in progression. It is the unique blends or mourning and merriment with elements of humor and state। बस ध्यान में रखना ये ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इंडिया में आपको पता ही होगा जो राखी जो रक्षाबंधन रहे, पता ही होगा जो रक्षाबंधन रहे ना, रक्षाबंधन इससे ठीक पूर्व में और एक डे के पूर्व में ये एक ऑब्जर्व करी जाती है, जो संस्कृत फेस्टिवल रहे ना, संस्कृत फेस्टिवल के रूप में वो गम्हा फेस्टिवल के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना, वहाँ जो काव रहे इन्हें पूजा की जाती है। हिंदुओं में यानी हिंदू धर्म में जो
काऊ की पूजा की जाती है। वैसे भी आपको पता ही होगा जो स्लगटर जो हो रहा है, काऊ की स्लगटर हो रहा है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बयान रहे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बयान रहे। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन द मेडल इन द ओपन मेंस कैटेगरी आर द एशियन सरफेस चैंपियनशिप तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हो रहा था ना असल में फर्स्ट टाइम हो रहा था तमिलनाडु में, एंड ये चौथा वाला 4th नंबर की एडिशन हो रहा था। 4th नंबर की एडिशन रिसेंटली किसने ये मेडल करी है, जो कि ओन करी है मेडल, तमिलनाडु में हो रहा था 4th एडिशन। फर्स्ट टाइम इंडिया में ऑब्जर्व करवाया गया था सरफेस चैंपियनशिप। इसमें पहली बार फर्स्ट कोई एक इंडियन जो कि मेडल लाई है वो है रमेश वुडियाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रमेश वुडियाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा बस नाम। बस इन्होंने ब्रोंज मेडल अचीव करी है, ब्रोंज मेडल। फिर आप पूछ सकते हो कि ये कौन सी प्लेस में हो रहा था, तमिलनाडु की कौन सी प्लेस, तमिलनाडु की महाबलीपुरम में हो रहा था। एंड ये 2025 में ये जो कि चौथा वाला एडिशन था, इंडिया होस्ट कर रहे थे। एंड ये तो ओन करी है जो कि ब्रोंज मेडल। अगर आपके सामने आए कि गोल्ड मेडल किसने ओन करी है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना। अगर क्वेश्चन में रहे तो आपको बता रहा हूँ, फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इंडिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बनाने जाए तो वही क्वेश्चन बनाने वाला है कि इंडियन कौन था बताइए, ब्रोंज मेडल अचीव करी थी, वो था रमेश वुडियाल। क्लियर। गोल्ड मेडल जो अचीव करी थी वो है कनाओ हेजे जो कि कोरिया की है। क्लियर, इतनी सी बात एकदम क्लियर। आइए देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। रमेश वुडियाल इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर्स जो कि विन द मेडल इन द ओपन मेंस कैटेगरी आर द एशिया सरफेस चैंपियनशिप बाय द सिक्योर द ब्रोंज मेडल इन द महाबलीपुरम तमिलनाडु में ओन करिए विथ स्कोर जो कि 12.60 पॉइंट। दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम द इंडियन कोई भी इंडियन ओन करिए हैज द वोन द मेडल इन द ओपन मेंस कैटेगरी आर द एशियन लेवल अकॉर्डिंग टू द आउटलेट। क्लियर, इतनी सी बात। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 7। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नाम करके जो बुक रहे, किसने ये, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये है डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, डी.वाई. चंद्रचूड़। जो कि डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है, 50वें नंबर की यानी जो 50th नंबर की जो कि चीफ जस्टिस थे, है ना। इन्होंने जो कि लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नाम के बुक लिखी है। क्लियर, इतनी सी बात। इससे और एक आपको भी कंफ्यूज हो सकते हो कि व्हाई इंडिया मैटर्स, वो जो बुक था ना वो एस जयशंकर रहे, इनके द्वारा लिखी गई थी, एस जयशंकर के द्वारा। ध्यान में रखना, जो एस जयशंकर था वो था लिखी थी जो कि व्हाई इंडिया मैटर्स। क्लियर, व्हाई इंडिया मैटर्स। एंड बात करें अभी के टाइम में जो न्यू जो चीफ जस्टिस कौन रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई कौन रहे, वो है बी आर गवाई, है ना। कौन सी नंबर की, 52 नंबर की, सेकेंड नंबर की। अगर पूछे कि इससे पूर्व कौन था, 51 नंबर की बताना, वो था संजीव खन्ना। इसके बाद जो कि ये बने हैं बी आर गवाई, यानी इन्होंने 51st नंबर की बने थे। क्लियर, चीफ जस्टिस 51st नंबर के। एंड ध्यान में रखना ये तो 51 हो गया। फर्स्ट चीफ जस्टिस बताना, बाहर में साउंड आ रहा है बस माफ़ करिएगा, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। फर्स्ट चीफ जस्टिस जो रहे वो है हरिलाल जे कानिया। देखते हैं क्या नेक्स्ट में रहे। द बुक व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर वाज ऑथर बाय द जो कि धनंजय यशोवंत, यानी डी.वाई. जो चंद्रचूड़ रहे। ध्यान में रखना 50वें नंबर के चीफ जस्टिस इन्होंने ये लिखी है। देख सकते हो बुक व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। क्लियर, यस, ध्यान में रखना सारे के सारे। आइए देखते हैं आगे क्या आ रहा है नंबर 8 में। Which state won the 15th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025? किसने ओन करी है 15 जो कि हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025? ये है ओन करी है किसने, ये पंजाब ने ओन करी है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, पंजाब। क्लियर, पंजाब। बात करें पंजाब ने जो ओन करी है 28 जुलाई टू 8 अगस्त तक ये हो रहा था। कौन सी, जो कि हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2025 ओन करिए पंजाब बाय डिफेटिंग तमिलनाडु को डिफेट करके। कौन सी प्लेस में हो रहा था पूछे तो ये हो रहा था जो कि ये हो रहा था तमिलनाडु में हो रहा था। यस, ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, तमिलनाडु में, चेन्नई की तमिलनाडु में हो रहा था। आंधी जो डिफेट करिए किससे, वाई डिफेटिंग झारखंड।
झारखंड को डिफीट करके। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं क्या आ रहा है। हॉकी पंजाब इज क्राउंड चैंपियनशिप ऑफ द 15th हॉकी जो कि इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 आफ्टर द थ्रिलिंग 4-3 विक्ट्री एंड देन द जो कि झारखंड को डिफीट करके फाइनल में। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 में क्या आ रहा है। वर्क फॉर विकसित भारत जो कि पोर्टल, होटल नहीं है ये, पोर्टल जो कि हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम, किसके द्वारा ये लॉन्च करवाया गया है। वर्क फॉर द विकसित भारत पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम, ये है नीति आयोग। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग रहे, इसके द्वारा रिसेंटली ये लॉन्च करवाया गया है विकसित भारत। क्लियर, बस ध्यान में रखना जो भी बताया जा रहा है एंड जो भी बाहर में साउंड सारा बार है उसे एलिमिनेट करके चलना। बस नीति आयोग ये लॉन्च करिए जो कि क्या है, विकसित भारत पोर्टल। देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। रिसेंटली जो कि प्रोवाइड करना, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करना, जो यूथ को रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करना, इसका मेन उद्देश्य है। बात करें फिर नीति आयोग की, इसके बारे में काफ़ी स्टार्टिंग बन जाती है। 1 जनवरी 1900 कैसे 2015 में इसका स्थापना करवाया गया था प्लानिंग कमीशन को जो कि रिप्लेस करके। एंड हेडक्वार्टर पूछे तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड चेयरमैन कौन रहे, वो है नरेंद्र मोदी, है ना। एंड वाइस चेयरमैन कौन रहे, वाइस चेयरमैन वो है सुमन के वेरी। खत्म, बस ध्यान में रखिएगा। बस सारे के सारे जो भी स्टार्टिंग हो या फिर जो भी करंट अफेयर रहे वो तो हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड इससे रिलेटेड यानी करंट अफेयर रिलेटेड जो स्टार्टिंग हो जाती है। वर्क फॉर विकसित भारत इनिशिएटिव वाज इंक्लूडिंग अपॉर्चुनिटी विद द हॉस्पिटैलिटी जो कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड देन द लॉन्च्ड बाय नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करवाया गया। दिस इनिशिएटिव एम टू द एंगेज प्रोफेशनल एंड देन द एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी टू कंट्रीब्यूट टू इंडिया एंड देन डेवलपमेंट विजन विकसित भारत। नेक्स्ट देखते हैं। बस लास्ट क्वेश्चन बताइए, हु इज द क्रिएटर ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड छोटा भीम कॉमिक बुक बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसने ये लॉन्च करी है, ये है राजीव चल्लका। किसने ये क्रिएटर की कौन है, वो है राजीव चल्लका। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, राजीव चिल्लका। ध्यान में रखना, बस देखते हैं। बट ये जो असम हैदराबाद वेस्ट ग्रीन गोल्ड जो एनिमेशन रहे, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, इन्होंने द क्रिएटर ऑफ द इंडिया मोस्ट आइकॉनिक चिल्ड्रंस कैरेक्टर छोटा भीम हैज वेंटेड विद द पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग टू लॉन्च एंड ऑल जो कि ऑल न्यू छोटा भीम कॉमिक सीरीज। ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे एंड जो कि ये ग्रीन गोल्ड एनिमेशन के द्वारा क्रिएटर है। एंड असल में पर्टिकुलर जो क्रिएटर पूछ रहे इसका नाम कौन है, वो है राजीव चिल्लका। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।